श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका स्वागत है। कल हमारा जो टॉपिक था वो धर्म था। धर्म क्या है? देखिए, धर्म इतना गूढ़ चीज है, इतना कीमती चीज है, इतना अनुसरणीय है कि धर्म का अनुसरण लोग युद्ध में भी करता है। महाभारत में जब अभिमन्यु का वध हुआ तो उस समय अभिमन्यु अकेला था, निहत्था था, जमीन पर गिर चुका था। उसके बाद भी उसकी हत्या की गई। तो अभी तक इतिहास नहीं माफ करता है महाभारत के उन तमाम घटनाओं को जिसमें धर्म का साथ नहीं लिया गया, धर्म की अवहेलना की गई। तो युद्ध में भी धर्म का स्थान है। धर्म युद्ध इसीलिए उसको कहते हैं। अभी जो अमेरिका ईरान युद्ध चल रहा है, जिसमें इजराइल भी है, शामिल है, तो इजराइल अमेरिका ने जितनी भी घटनाओं का अंजाम दिया है उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसमें धर्म का ख्याल नहीं रखा गया है, जैसे निहत्थे सैनिकों को मार देना समुद्र में। उसके बाद जो भारत से लौट रहे थे, युद्धाभ्यास या जो भी प्रैक्टिस करने आए थे, लौट रहे थे, उनको मार दिया गया। बच्चों को मारा गया, स्कूली बच्चों को मारा गया, महिलाओं को मारा गया। ये सब धर्म का तकाजा है कि आप महिलाओं पर हथियार नहीं उठा सकते हैं, बच्चों पर नहीं उठा सकते हैं, निहत्थों पर नहीं उठा सकते हैं, लेकिन तमाम घटनाएं हो रही। खैर, आज का जो विषय है वह है माया। माया क्या है? देखिए, पुरुष जो है वो ब्रह्म है और नारी जो है वह माया है। चाहे जिस भी जीव में हो, पशु पक्षी और भी जीव जंतु जितने प्राणी हैं, सब में यह है कि नारी माया है और पुरुष जो है वो ब्रह्म है। तमाम शास्त्रों में ऐसी बातें कही गई हैं। मैं शास्त्रों का उल्लेख इसलिए नहीं करता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सीमित समय में अपनी बात कह सकूं। तो माया का चूंकि संसार है, इसलिए माया इस संसार की शक्ति है। इसीलिए कहा जाता है कि हर पुरुष की कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। इसका मतलब है कि ब्रह्म जो है, पुरुष जो है, उस शक्ति का स्वरूप नहीं है। शक्ति स्वरूपा नारी होती है और नारी ये जिसके पीछे होती है वह पुरुष ज्यादा मजबूत होता है। खैर, वो माँ हो, बेटी हो, बहू हो, बहन हो, ताई हो, बुआ हो, कोई भी हो सकती है। किसी भी रिश्ते की वो नारी हो सकती है, पत्नी हो। इन तमाम रिश्तों में नारी पुरुष के समक्ष आती है। तो ये जो संसार है, माया का संसार जो बना हुआ है, इस संसार में जो शक्ति है वह नारी है, माया का संसार है। तो अब देखिए, जिसकी शादी नहीं होती है वह आदमी तुरंत लोटा कमंडल लेकर निकलना चाहता है कि घर बार हम छोड़ के बाहर चले जाएंगे, जिसकी शादी नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस माया की दुनिया में रहने के लिए माया से संबंध जरूरी है। अगर माया से आपका संबंध नहीं होगा तो इस माया की दुनिया में आप नहीं रह सकते। जिसकी शादियां नहीं हुई, जैसे नागा वगैरह, कुछ साधु वगैरह होते हैं जो उधर हिमालय की गिरी कंदराओं में रहते हैं, लेकिन जो
इधर वो साधु बनने का जो नाटक करते हैं, वो सिर्फ उनका नाटक है, वो माया से बचते नहीं हैं। आसाराम, राम रहीम, नित्यानंद, रामपाल, ये सब उदाहरण हैं, इसलिए ये कहने की जरूरत नहीं है। पहले के भी ऋषि महात्मा जो थे वो शादी करते थे। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, विश्वामित्र खुद एक राजा पहले थे, उसके बाद ऋषि बने थे। तो ये कोई गुनाह नहीं है। कोई साधु संत भी शादी करके संत बना रह सकता है, वो अपने संतत्व की रक्षा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई शादी कर लिया तो बड़ा पापी हो गया, या उसको गृहस्थ आश्रम में भी रहकर वो चाहे तो जैसे राजा जनक तो गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन उनसे बड़ा संत तो आज तक हुआ कोई नहीं। उनको तो जरा सी कहीं कोई बदनामी नहीं हुई, और वो विदेह कहलाते थे। सोचिए, उनके जो भाई थे वो सब राजपाट देखते थे, और जनक जी विदेह कहलाते, अपने शरीर में रहते ही नहीं थे। सोचिए, इतने बड़े संत थे जनक जी। तो शादी करके भी आदमी संत बना रह सकता है। कोई जरूरी नहीं कि शादी न करें और अपने को संत कहें, और तमाम तरह की ये जो सेक्स रैकेट चलाने का, बलात्कार करने के तमाम लांछन लगते रहे। क्या जरूरी है ये सब करने की? क्या जरूरत है ये सब करने की? आप ये करिए, शादी कर लीजिए, उसके बाद भी साधु संत बने रह सकते हैं। तो आज मैं इसी की चर्चा करने वाला हूं कि देखिए, माया जो है, अगर ये बाजार जो माया का है, तो इसमें कोई भी आदमी इस माया से नहीं बच सकता। शुरू से ही ऐसा देखा गया है, किसी भी युग में कोई माया से नहीं बचा। राम हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, शंकर हो, जो भी हो, तमाम देवी देवता जो भी हो, माया से कोई बचा नहीं। ये हो सकता है जैसे दुर्गा, काली, ये सब बहुत सारी जो शक्ति स्वरूपा नारियां रही हैं, वो ब्रह्मचारिणी रही हैं। माया ब्रह्म के बिना रह सकती है, लेकिन ब्रह्म जो है माया के बिना नहीं रह सकता। हनुमान जी सूर्यदेव के यहाँ शिक्षा ले रहे थे। सूर्यदेव ने कहा कि भाई, शिक्षा तुम्हारी तभी पूरी होगी जब शादी करोगे। उन्होंने कहा कि वाह, हम बचपन में ही ब्रह्मचर्य फॉलो करने का प्रण लिया है, आप हमको शादी करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, काम शास्त्र की शिक्षा तो तभी हम देंगे जब तुम शादी करोगे। अंत में हनुमान जी की शादी सुवर्चला से हुई है। अलग कथा है कि दोनों फिर अपने अपने काम में लग गए। सुवर्चला चली गई तपस्या करने, वो तपस्विनी बन गई। हनुमान जी तो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे सूर्यदेव के यहाँ, तो वो शिक्षा में ग्रहण करने में लग गए। खैर, तो आज तक सिर्फ एक हनुमान जी कहे जाते हैं कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, और कोई भी संसार में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। न कोई ऋषि, न कोई महात्मा, कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, सिर्फ हनुमान जी, जैसा कि कहा जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में अगर आपको रहना है, तो ये दुनिया तो माया की है ना, तो यह माया के बिना कैसे रहेंगे? तो सर्वप्रथम माया नारी है, उसके बाद बच्चे हैं, उसके बाद धन दौलत संपत्ति वगैरह है। जैसे ही आदमी शादी करता है तो घर की जरूरत पड़ जाती है, बच्चे होते हैं तो फिर उनके खर्चे की जरूरत पड़ जाती है। तो सबसे पहले नारी, उसके बाद बच्चे, उसके बाद जब नारी से शादी हुई, बच्चे हुए, तो फिर घर बार चलाने के लिए खर्चे की, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये तीन चीज ही माया है, इससे अलग और कुछ माया नहीं है। पहले
स्थान पर नारी, उसके बाद बच्चे, उसके बाद चूंकि वो संतति जो नारी से उत्पन्न होती है, तो वो संतति भी तो वो माया का ही रूप है। और उसको छोड़कर जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि बच्चों के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है, तो और फिर धन के लिए भी करता है। वो कहते हैं ना मैथिली शरण कि हाय अर्थ तेरे अर्थ में, क्या क्या अनर्थ किया नहीं। तो अर्थ के लिए यानी धन संपत्ति के लिए कोई भी कुकर्म आदमी करने को तैयार रहता है। तो ये तीन चीजें जो हैं यही माया है, और ये तीन चीजों के अलावे और कुछ माया नहीं। अब इसमें अब आता है कि अपनी जो संपत्ति से या अपने चीजों से आपका जो लगाव है उसको मोह कहते हैं, और दूसरों की चीजों पर जो आपकी लालच होती है वह लोभ है। और अगर माया की दुनिया में आप हैं तो क्रोध तो होगा। अब गुस्सा तो लाजमी है, कभी बच्चों पर गुस्सा हो जाना, कभी पत्नी पर गुस्सा हो जाना, तो माया की दुनिया में भी क्रोध आ गया। उसके बाद माया की दुनिया में है तो जो जहाँ रति होगी वहाँ काम भी होगा, वहाँ मनमत का होना जरूरी है। तो रति और काम के ही संयोग से ये दुनिया की जो सर्जना है, दुनिया का जो सृजन है, ये होता है। और नारी शक्ति है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब प्रलय से घिर गए मनु और अकेले सोच रहे थे, उसी समय श्रद्धा आती है। ये कमायनी की पंक्ति में बता रहा हूं। उसी समय श्रद्धा आती है, कहती है मनु से, कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। देखिए श्रद्धा कहती है मनु से, यानी माया कह रही है ब्रह्म से, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। यानी वीर बनने, उस प्रलय में वीर बनने की जो नसीहत दे रही है, कैसे समय में वीर धीर बनने की जरूरत है, तुम इतने अधीर हो गए। सोचिए ये कितना बड़ा उदाहरण है, शक्ति का उदाहरण, कि नारी ही शक्ति है। दशरथ जब युद्ध लड़ने जाते थे तो सबसे जो कम उम्र की उनकी रानी कैकेयी थी, उसको ले जाते थे, वो साथ जाती थी। इसलिए जाती थी कि उससे उनको बल मिलता था। दशरथ थोड़े ज्यादा उम्र के थे, उनको कैकेयी से बल मिलता था। और बल मिलने का कारण यह भी था कि एक बार जब घायल हो गए तो कैकेयी ने ही उनकी जान बचाई, रथ को हाँक कर लाई अयोध्या। तो ये तमाम जो उसी समय लोग कहते हैं कि उसी समय का उनका दशरथ जी का दिया हुआ वरदान, वो राम के राज्याभिषेक के समय उन्होंने मांगे। ये खैर ये अलग विषय है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी आदमी, आप देखते हैं ये सब बाबा लोग जो है पूरा लंबा बकवास करता है, वैराग्य का बकवास, सन्यास का बकवास। चारों आश्रम में जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, जो जिसमें आदमी किशोरावस्था से युवावस्था तक पहुंचता है, तो उसमें ब्रह्मचर्य की बातें इसलिए कही गई है कि उस समय पढ़ाई लिखाई का वक्त होता है। पहले वेदाध्ययन करते थे बच्चे, और उसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है जब शादी ब्याह हुआ। उसके बाद फिर तीसरेपन में वानप्रस्थी हो जाते थे। तो वानप्रस्थी वो होते थे जो जंगल में जाते तो थे अपना भजन कीर्तन के लिए, लेकिन वो घर से नाता उनका नहीं टूटता था, वो घर बार आते रहते थे। जैसे जब विष्णु से प्रहलाद के परिवार वालों का झगड़ा हुआ
तो उस समय प्रहलाद जंगल में थे, वानप्रस्थी थे, लेकिन वो आ गए और आकर फिर किसी तरह निगोशिएट किया, किसी तरह वो सारी घर बार व्यवस्थित की और बड़ा ये हुए, दुखी हुए कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तो इस तरह की जो बातें हुई प्रहलाद के साथ, तो घर आकर अपना घर बार देखने आ गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि वानप्रस्थ में आदमी आधा वैराग्य कहिए, आधा सन्यास और आधा गृहस्थ रहता है, और फिर वानप्रस्थ के बाद सन्यासी का जीवन होता है, या कह लीजिए वैरागी का जीवन होता है, जिसको वैराग्य सन्यास कहते हैं। उसमें फिर घर की चिंता उसको नहीं रहती है, वो अपना बिल्कुल ही इस माया की दुनिया से अलग हो जाना चाहता है और फिर भजन कीर्तन में अपना समय बिताता है। इसी को सन्यास जीवन कहते हैं। अब देखिए कि कोई भी, यहाँ मैं कह रहा था कि जो बाबा लोग हैं पूरा वैराग्य का प्रवचन देता है, लेकिन जरा उससे आप पूछें कि वैराग का प्रवचन तो देते हो, लेकिन जो कथा कहते हो इसमें 2-2, 4-4 लाख लेते हो रोज। 2 लाख कोई रोज लेता है, कोई 4 लाख रोज लेता है, कोई सप्ताह कहने का 15 लाख लेता है, कोई 20। तो ये सब क्यों लेते हो? तुम तो बैरागी हो ना, तुम तो माया से दूसरों को सलाह देते हो, दुनिया माया की है, माया की दुनिया में हम फंसे हुए हैं, आप फंसे हैं, खूब हमको दान दे दीजिए, सब कुछ हमको दान कर दीजिए, आप क्यों फंसे हुए हैं माया में, हमको फंसने दीजिए, हमको फंसे रहने दीजिए। बताइए जरा, पूछिए तो इन बाबाओं से कि तुम दूसरों को जो ये देते हो, बकवास पेलते रहते हो कि संसार माया है, संसार माया है, तब माया है तो तू क्या करते हो? तुम क्यों इतना बड़ा बड़ा एयर कंडीशन आश्रम बना के और न जाने कितनी महिलाओं को शिष्या बना के रखे हो, और तमाम तरह की विलासिता जीवन, विलासिता संबंधी वस्तुएं रख के विलासी जीवन जीते हो, अयासी में जीवन जीते हो। इस अयास का क्या मतलब है बताओ? जब तुम को माया से दूसरों को सिखाते हो कि दुनिया माया की है, तो तुम कहाँ माया से बच गए? अरे ये बात तो वो कह सकता है जो दुनिया की माया से जो अलग जिंदगी जीता है। अगर कोई नागा साधु या जो गिरिकंदराओं में जो साधु संत रहते हैं, वो अगर ऐसी बात कहें तो उनकी बात कुछ हद तक मानी जा सकती है। लेकिन बताइए, इन लफंगे बाबाओं की बात कौन सुनेगा, जो खुद तो विलासी विलासिता का जीवन, अयासी का जीवन जीता है और दूसरों को माया से अलग रहने की सलाह देता है। जरा सोचिए। तो ये दुनिया माया की है। इस माया की दुनिया में माया से कोई भी अलग नहीं हो सकता। अगर वो कहता है तो झूठा कहता है, बिल्कुल झूठा कहता है। हनुमान जी ब्रह्मचारी जरूर थे, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर किया, लेकिन वो भी माया में ही तो रहे। हमेशा राम की सेवा में रहे, सीता मैया की सेवा में रहे, कभी रोए, कभी हंसे, कभी ये जो तमाम जो अनुभाव, विभाव, भाव, ये तमाम चीज़ों से परे तो वो नहीं रहे। वो भी तो, हनुमान जी ब्रह्मचारी थे जरूर, लेकिन माया से वो भी अलग नहीं रहे। वो भी तो राम जी की अगर मदद वो कर रहे थे, मित्र धर्म का पालन कर रहे थे, ठीक है, तो मित्रता का पालन उन्होंने किया जरूर, लेकिन माया से तो अलग नहीं हुए। माया में तो ही उनकी जिंदगी भी माया में ही बीती। उन्होंने शादी नहीं की या उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन माया में तो उनकी भी जिंदगी बीती ना, उनका जीवन भी तो माया से अलग नहीं हुआ। तो आप इस बात को समझिए कि माया से हरगिज इस दुनिया में कोई अलग नहीं हो सकता। और यही 3 चीजें माया है: नारी, बच्चे और धन संपत्ति।
अगर किसी की शादी नहीं भी हुई है तो धन संपत्ति तो अर्जित करता ही है, जैसे ही बाबा लोग कर रहा है। धन संपत्ति अर्जित हो जाएगी तो फिर शादी भी हो जाएगी। शादी इसीलिए तो नहीं होती है कि आप समझते हैं कि जो लड़का होता है वो सुंदर स्त्री की कामना करता है, चाहता है कि हमारी शादी एक सुंदर लड़की से। लड़की क्या चाहती है? लड़की चाहती है कि एक कामयाब, हाँ, एक कामयाब लड़के से हमारी शादी हो। यानी जितनी ज्यादा कामयाबी हो उतना ज्यादा लड़की उस लड़के को पसंद करती है। भले कुछ उम्र में ज्यादा हो या कुछ उम्र में कम हो, ये सब चलेगा, लेकिन अगर लड़का अधिक से अधिक कामयाब है, अगर बूढ़ा भी है मान लीजिए, तब भी एक बूढ़े के लिए भी वो लड़कियां फिदा रहती हैं अगर वो बहुत ज्यादा कामयाब है तो ये आप समझ लीजिए कि इस संसार में कोई माया से अलग नहीं हो सकता। ये माया ऐसी चीज है कि इस संसार में रहकर सोचिए जरा, कोई आदमी जल में अगर रहता है वह जल से अलग रहना चाहे, ये कैसे हो सकता है? जल में ही आपको अगर रहना है तो जल से अलग कैसे होंगे? सोच लीजिए, जिस तरह से कोई भी जलीय जीव या जलीय जो ये पेड़ पौधे होते हैं, ये अगर चाहें कि हम जल से अलग रहें तो कैसे रहें? जल में आपको रहना है, संसार में रहना है, और मैं कहूं कि हवा से मैं अलग रहूंगा, ये कैसे होगा भाई? सांस कैसे लूंगा? तो ये जो माया है ना, ये माया हमारी सांस है। रोज सुबह उठते हैं तो जरूरत पड़ती है, साग सब्जी की जरूरत है। आप अकेले हैं तो साग सब्जी खाएंगे ना, तो साग सब्जी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सोचिए जरा। आप चावल दाल तो खाएंगे ना, रोटी खाएंगे ना, इसके पैसे कहाँ से आएंगे? आपको खुद कमाकर अर्जित करना है या फिर बाबाओं की तरह ठगी करना है? किसी तरह से तो पैसे तो आने हैं, तो यही पैसा तो माया है, यही पैसे माया है ना। तो इस माया की दुनिया में, इस माया की दुनिया में रहकर माया से अलग होने की कोई अगर बात करता है तो बकवास करता है, फालतू बकवास करता है। इस माया की दुनिया में रहना है तो माया से आप नहीं अलग हो सकते। आपको ये हो सकता है कि आप शादी न करें, चलिए चलेगा, बिना शादी किए भी आप रह सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप पर इतनी ये है। लेकिन मैं तो नहीं समझता कि आज तक कोई ऐसा किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बिना शादी के आप रहेंगे तो फिर वही होगा। जो पत्नी को छोड़कर भी लोग जिस तरह से बदनाम हो रहे हैं, नहीं शादी करने वाले भी जिस तरह से लड़कियों का है ये बलात्कार में बदनाम हो रहे हैं, या लड़कियों से दोस्ती में या लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग बदनाम हो रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? अब शादी ना किए और लिव इन में रहते हो, वाह रे वाह। अब शादी ना किए हो और वो तरह तरह के ये उस फाइल में नाम तो उस फाइल में नाम सब आ रहा है, ये सब कैसे होता है? फिर शादी ही तो अच्छी थी, शादी कर लेते, पत्नी को क्यों छोड़ दिए थे? तो ये सब तमाम चीजें जो होती हैं, ये तमाम चीजें आप समझिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि तमाम चीजें बकवास है। माया की दुनिया में आप आए हैं तो माया से अलग आप नहीं रह सकते, माया में ही आपको मिलकर रहना है। और ये समझ लीजिए कि आदमी जब इस संसार को छोड़ने लगता है तो उसकी आंख से आंसू निकल जाते हैं। हर आदमी मरते समय उसके समक्ष आप रहें अगर, तो उसके आंख से आंसू निकल जाते हैं, इसलिए कि जब आदमी इस माया की दुनिया में आता है उस समय भी रोता है, जाते समय भी रोता है। तो इस दुनिया की शुरुआत भी माया है
और इस दुनिया का अंत भी माया है। इसलिए माया से आप अलग नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते।